શ્રાવણ કરવાથી દુર્ગતિ થતી નથી। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, राधे राधे। वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं श्रावण के पहले दिन। तो श्रावण के पहले दिन आज मेरे को सुबह सुबह विचार आया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे बैठे बैठे कि क्या करें। तो हम लोग अभी ऐसा सोच रहे थे कि हर रोज हर दिन आप सब लोग को अपडेट देने वाले हैं। वो अपडेट आप सब लोग के लिए है, ये है कि हम लोग अभी सावन में पूरा महीना शिव पुराण पढ़ने वाले हैं। तो शिव पुराण पढ़ने से आप सब लोग के जीवन में क्या होता है, क्या महात्म्य लिखा है, वह आप सब लोग को हर रोज अपडेट देने वाले हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। तो मेरा सोच कैसा लगा हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो हम लोग अभी तो फिलहाल तो आप सभी लोग के लिए न्यू व्लॉग हर रोज़ लाने वाले हैं और न्यू अपडेट हर रोज़ आने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आगे फ्रेंड्स। तो हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग तो नहीं कह सकते। तो फिलहाल तो हम लोग अभी शिव पुराण पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं। हमारे संध्या वगैरह सब पूजा खत्म हो चुकी है फ्रेंड्स, और हम लोग अभी सावन के पहले दिन ही हम लोग अभी ये शिव पुराण पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहना। तो हम लोग आप सभी लोग को पढ़ के बताने वाले हैं कि उसमें महात्म्य और सभी प्रकार और सभी से क्या है। तो हम लोग उसमें अभी पढ़ने वाले हैं और क्या उसमें बताया गया है वो आप सभी लोग को हम लोग कहने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे थोड़ी देर के बाद। मेरे को मिलना फ्रेंड्स, और इंतजार की घड़ियां खत्म थोड़ी देर में होने वाली हैं। और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि पूरा सावन का महीना और हम लोग अभी जाने वाले हैं। मेरे को अभी सर्दी भी हो चुके हैं फ्रेंड्स, मेरे को अभी अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग अभी घूमने गए थे, इसीलिए कुछ बात नहीं। लेकिन हम लोग अभी आज सुबह मेरे को सोच आया और हम लोग ने अभी आज सुबह ही सोचा, तो हम लोग अभी ये पूरा करने वाले हैं। तो देखते हैं कब तक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप सब लोग का प्यार की वजह से पूरा तो हम लोग कर ही लेने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद। फाइनली फ्रेंड्स मम्मी बात कर रही है। पहले तो पहला दिन हमारा खत्म हो चुका, और ये देखो अभी बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी आप सब लोग को वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। तो पहला दिन हमारा खत्म हो चुका। तो आप सब लोग के लिए महात्म्य जानने के लिए हम आप सब लोग को बताने वाले हैं। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। मम्मी की बात खत्म होती है तो आप सब लोग के लिए ये पुराण पढ़ने वाले हैं। तो पुराण तो ऐसे पढ़ तो हमने लिया है, लेकिन जो मेन बातें हैं आप सब लोग को कहने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे थोड़ी देर के बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी ब्रेक खत्म करके मम्मी से थोड़ी बातचीत करके आ चुके हैं आप सभी लोग के लिए वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स हम लोग ने अभी शिव पुराण तो पढ़ लिया, लेकिन मेरे पास गुजराती में है, तो हम लोग आप सभी लोग को गुजराती में ही कहने वाले हैं और बोलने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहना। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग के लिए थोड़ा सा हम लोग अभी नान लेके आ चुके हैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत सालों से इच्छा तो थी कि शिव पुराण श्रावण के दिन हम लोग पढ़ पाए। तो फ्रेंड्स आज वो इच्छा खत्म, क्योंकि YouTube चैनल मैंने चालू किया तभी से लेकर मैंने बहुत ही दर्शन भगवान के किए, और आज मेरे को ये क्या मैंने सोच पाया कि आज सुबह ही मेरे को विचार आया था कि हम लोग अभी ये पुराण चालू करें, शिव पुराण। और शिव पुराण के माध्यम से आप सब लोग को दिखाने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय पहलो, शिव महापुराण नो महिमा એટલે કે હે શુદ્ધ મહાપ્રાજ્ઞ
સર્વ સિદ્ધાંત વિભવ પ્રભુ। સૌનક બોલ્યા, હે સર્વ સિદ્ધાંતોને જાણનારા મહાજ્ઞાની સુત, તમે મને પુરાણોથી કથાઓનો સાર કહો। જ્ઞાન વૈરાગ્ય સહિત ભક્તિથી વૈરાગ્ય કેવી રીતે વધે છે? સજ્જનોનો પોતાના માનસિક વિકારોને કેવી રીતે દૂર કરે છે? આ ઘોર કળિયુગમાં આસુરી ભાવને પામેલા જીવોને શુદ્ધ કરવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય હોય તે કહો, તે મને કહો। એટલે ઘોર કળિયુગની અંદર આસુરી ભાવને પામેલા જીવોને શુદ્ધ કરવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય હોય તે મને કહો। શ્રેષ્ઠ ઉપાય તો આપણે જાણી શકીએ કે સરસ મજાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય તો હોય છે, જીવાત્મા શુદ્ધ થાય અને એવા પુરુષોને શિવની પ્રાપ્તિ થાય। સુત બોલ્યા, હે શૌનક, તમે ધન્ય છે કે તમને પુરાણો કથા શ્રવણ કરવાની વિશેષ પ્રીતિ અને લાલસા છે। હું સદબુદ્ધિથી વિચાર મહા ઉત્તમ શાસ્ત્ર વર્ણવું છું। હે વત્સ, આ શાસ્ત્ર સર્વશાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતો વાળું, ભક્તિ વગેરે વધારનારું, શિવને પ્રસન્ન કરનારું દિવ્ય રસાયણ રૂપ છે। તે તમે એક ચિત્તે સાંભળો। હે મુનિ, આ ઉત્તમ શિવ મહાપુરાણ ભગવાન શિવજીને પોતે જ કહેલું છે। કાળરૂપી સર્પના મોટા ત્રાસથી ઉઘારનારું આ ઉત્તમ સાધન છે। વ્યાસ ભગવાને પરમ આદરથી આ પુરાણોને ટૂંકમાં કહ્યું છે। મનને નિર્મળ પવિત્ર કરવા માટે આ શિવ મહાપુરાણથી ઉત્તમ અન્ય કોઈ સાધન નથી। શાસ્ત્ર આપણું કહે છે કે શિવ પુરાણ થી ઉત્તમ અન્ય કોઈ સાધન નથી કે કળિયુગની અંદર સરસ મજાનું શિવનું કીર્તન કરે, ભક્તિ કરે, અથવા તો શિવ મહાપુરાણનું શ્રવણ કરે તો સરસ ફળ મળે છે। એ મહાબુદ્ધિમાન મુનિ મનુષ્યને પૂર્વજન્મના મહાપુણ્ય આ પુરાણનું પઠન અને શ્રવણ કરીને મનુષ્ય શિવપદને પામે છે। એટલે શાસ્ત્ર આપણું એમ કહે છે કે મનુષ્ય શિવ રૂપને પામે છે, કે આ શ્રવણ અને વાંચન કરવાથી શિવ રૂપને પ્રાપ્તિ થાય છે, એવું શિવ પુરાણમાં કહેવાયું છે। એક ચિત્તે કરેલું શ્રવણ ઈચ્છિત ફળ આપનારું છે। સર્વ પ્રકારના દાન અને યજ્ઞોથી જે પુણ્ય ફળ મળે છે તેવા પુણ્યની પ્રાપ્તિ આ શિવ મહાપુરાણ શ્રવણથી થાય છે। દરેક પ્રકારના યજ્ઞો, દરેક પ્રકારનું શ્રવણ, દરેક પ્રકારનું ફળ તે આ શ્રવણ કરવાથી અને વાંચન કરવાથી ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવું શિવ પુરાણમાં કહેવાયું છે। ધર્મને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારાએ શિવ મહાપુરાણ શ્રદ્ધા ભક્તિથી નિરંતર સાંભળવું। જે મનુષ્ય આ શિવ મહાપુરાણને નિત્ય શ્રવણ કરવા અસમર્થ હોય તેઓ વધારે નહીં તો પણ રોજ લગભગ 2 ઘડી, 1 ઘડી, અડધી ઘડી કે ક્ષણવાર પણ આ ઉત્તમ શિવ મહાપુરાણને સાંભળે છે તેમની દુર્ગતિ થતી નથી। 2 ઘડી, 1 ઘડી કે 1.5 ઘડી કે શ્રવણ કરવાથી દુર્ગતિ થતી નથી, એવું શિવ પુરાણમાં કહેવાયું છે। શિવ પુરાણના શ્રવણથી જે ફળ મળે છે તેનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી। શિવ પુરાણ ગ્રંથના
24,000 શ્લોકો છે અને 7 સંહિતા છે. તે સંહિતા વિશે આપણે પછી જ્ઞાન કરીશું કે 7 સંહિતા છે, તેના નામ પણ આમાં આપેલા છે. પણ આપણો વિડીયો લાંબો થાય છે, એના કરતા ટૂંકમાં હું તમને સમજાવું છું. એમ 7 સંહિતા આ દિવ્ય શિવ મહાપુરાણ બ્રહ્મતુલ્ય હોય. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ રૂપ 4 પુરુષાર્થને આપનારા આ પવિત્ર શિવ પુરાણને નિત્ય પ્રીતિથી સાંભળવું અને તેનો પાઠ કરવો. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થે આપના પવિત્ર શિવ પુરાણને નિત્ય પ્રીતિથી સાંભળવું અને તેનો પાઠ કરવો. આપણે સરસ મજાનું શ્રાવણના દિવસે ઈશાન શાસ્ત્રી સાથે આપણે આ લઈને રજૂઆત કરી રહ્યા છે કે સરસ મજાનું આપણને પ્રાપ્ત થાય. કે હું વિચાર કર્યો કે મારા જેટલા પણ સબસ્ક્રાઇબર છે તેને શ્રાવણ રૂપી મારા થકી કોઈ જ્ઞાન મળશે ને તો સરસ મજાનું એનું પણ કલ્યાણ થશે. આપણે પુરાણોની અંદર આવી રીતે લખેલું છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહાદેવ વગેરે દેવોની પ્રાણ સમાન ને પ્રિય છે. હું નિર્મળ બુદ્ધિ વાળો થઈ આ શિવ પુરાણને હંમેશા વંદન કરું છું. તેથી ભગવાન શિવ મારા પર પ્રસન્ન, જેથી કરીને આ તમે શ્રાવણ કરો. ને ટૂંકમાં હું સમજાવીશ, ખાલી 2 મિનિટ તમારો આખો દિવસનો માટે આપજો કે જેથી કરીને તમારું કલ્યાણ થાય, તમારું કલ્યાણ થાય. જેથી કરીને તો મળી આપણે थोड़ी बार પછી. तो मिलते हैं आप सब लोग को थोड़ी देर के बाद. तो कैसा लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. तो ऐसे मेरे को सब्सक्राइब करके मत भूलना फ्रेंड्स. तो हम लोग आप सब लोग के लिए तो दिखाने वाले हैं, लेकिन मेरे ज्ञान के लिए ये पूरा करने वाले हैं. तो मिलते हैं आपको आगे, तो मेरे साथ बने रहना. फ्रेंड्स हमारा उपवास है, इसलिए हम लोग अभी ये सिरा खाने वाले हैं. तो आगे हम लोग आप सब लोग को मिलते हैं. फ्रेंड्स तो फाइनली हम लोग अभी गांव में जा रहे हैं और वीडियो शूट करने के लिए. और ये देखो धूप भी आ चुके हैं, तो फिलहाल तो मतलब बारिश भी गिरने वाली है. तो जल्दी से फटाफट हम लोग अभी ड्रोन व्यू लेके आ चलते हैं. तो मिलते हैं आगे, मेरे साथ बने रहना. फ्रेंड्स हम लोग अभी आ चुके हैं और ये देखो इधर हमारा गोप्रो सेटअप हो चुका है टाइम लैप्स के लिए. तो फ्रेंड्स ये देखो हमारा गांव का नदी जो है उधर का पानी है, ये देख सकते हो. ये इधर से रास्ता जाता है पूरा, और ये पूरा का पूरा बहुत ही पानी है. वैसे तो अगले साल वहाँ तक पानी था बहुत ही, हम लोग वहाँ से देखने के लिए आए थे, पर इस साल कम है थोड़ा. शायद जूट डैम में से पानी निकालेंगे तो शायद आ सकता है, बहुत ही भर जाएगा. अगले साल तो घुटनों तक पानी था हमारे गांव में भी. तो थोड़ी सी बारिश गिर रही है, इसलिए ड्रोन शूट थोड़ी देर के बाद लेते हैं. फ्रेंड्स हम लोग अभी आ चुके हैं और बज चुके हैं 3. तो हम लोग अभी सोने वाले हैं. तो थोड़ी देर सो चलते हैं और वीडियो भी एडिटिंग करना है. तो बाद में वीडियो एडिटिंग करके मिलते हैं आप सब लोग को थोड़ी देर के बाद. तो चलिए बाय बाय. योगम जपम नैव पूजा. फ्रेंड्स हमारा खाना का टाइम हो चुका और ये देखो इसको भी हमारे बैठी हुई है सामने, और हमारा ये भोजन का टाइम हो चुका है. तो हम लोग अभी भोजन करने वाले हैं. तो मिलते हैं. फ्रेंड्स हम लोग अभी चार्जिंग में भी रख लिया है फ़ोन, और चार्जिंग में, और हम लोग अभी ब्लॉग एडिटिंग करने वाले हैं. तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. तो चलो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग अभी अपलोड थोड़ी देर में होने वाला है. 10:30 बजे. थंबनेल बनाना बाकी है, तो फटाक से हम लोग अभी थंबनेल बना देते हैं और मिलते हैं आप सब लोग को नेक्स्ट डे. तो ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहना. और आज आप सब लोग को कैसा लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना. तो मिलते हैं आप सब लोग को नेक्स्ट दिन. तो आज का दिन कैसा लगा? आज का बहुत ही बढ़िया है.
तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, राधे राधे, गुड नाइट, बाय फ्रेंड्स।